दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है राम रे। जिसकी लागी रे लागी रे, जिसकी लागी रे लागी रे, जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया रे चलेगा तूफान में। हाँ जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया रे चलेगा तूफान में। लगन भगवान में दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया रे जलेगा तूफान में। आज वही कामदेव परास्त हो गया। कामदेव आकर के नारद जी के चरणों में बैठ गया। नारद जी ने उस समय उस कामदेव को माफ कर दिया कि कोई बात नहीं। नारद जी ने माफी दे दी, आपको कोई बात नहीं। क्यों? एक बात होती है, दंड देने वाला बड़ा नहीं होता, माफ करने वाला बड़ा होता है, जो माफ कर देता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमसे सहन ही नहीं होता, उन्होंने दंड किया है तो उसका अपराध हो तो उसको देना ही पड़ेगा। और मन में आ जाती है दंड किया है, कोई बात नहीं, सुधर जाएगा, उसको माफ कर देना चाहिए, वो बड़ा होता है। लाइट आ गई क्या? कर दीजिए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो नारद जी ने माफी दे दी, माफ कर दिया। माफ करने के बाद नारद जी के पास से कामदेव जी चल दिए। कामदेव ने इंद्र को सारी बातें बताई, वहीं से खड़े खड़े नारद जी को प्रणाम किया और अपने धाम को चल दिए। इधर मगर नारद जी के मन में अहंकार आ गया, मद हो गया। जिस कामदेव को हमने परास्त कर दिया, मगर भगवान शिव ने उसको परास्त नहीं किया, उसको तो मार दिया, उसको मार दिया। आज हमारे सामने कामदेव हार गया और हमने कामदेव को मारा भी नहीं, तो बड़े कौन हुए? कहने लगे भगवान शिव से बड़ी उपाधि हमारी हो गई। अब भगवान शिव के पास जाते हैं कैलाश पर्वत के ऊपर, तो भगवान शिव से कहते हैं जाकर के भगवान शिव, आज जानते हैं क्या हुआ? आज कामदेव को हमने हरा दिया, कामदेव हार गया। भगवान शिव समझ गए, जान गए, आज नारद जी का अहंकार बोल रहा है, मद हो रहा है। भगवान शिव ने कहा कि हे नारद जी, आप ये बातें जाकर के नारायण भगवान से मत कहना। उस समय नारद जी ने क्या सोचा? देखो, भगवान शिव ने मना कर दिया। क्यों? जो इनसे नहीं हुआ वो हमने कर दिया, अच्छा नहीं लगा, हमारी उपलब्धि, हमारी अच्छाइयां इनको अच्छी नहीं लगी भगवान शिव को। क्यों हम जाकर के कहेंगे कि हमने कामदेव को हरा दिया, तो वहां पर नीचा स्तर हो जाएगा भगवान शिव का, इस कारण से हमें मना कर दिया। कोई बात नहीं, नहीं कहेंगे, ऐसा कह करके चल दिए। उसी समय अपनी करताल बजाते हुए पहुंचते हैं बैकुंठ धाम में। करतार बजाते हुए जा रहे हैं और जाकर के भगवान नारायण के सामने जाकर के बिल्कुल शांत खड़े हो गए। मुख से प्रणाम नहीं किया, दूर से ही कर दिया, और करने के बाद ऐसे शांत खड़े हो गए। क्यों? इस कारण से क्योंकि अपनी बड़ाई अपने आप ना की जाए, भगवान स्वयं पूछे हमारी बड़ाई क्या हुआ। शांत खड़े हो गए। भगवान नारायण देख करके कहने लगे, अरे नारद, अरे बहुते दिनन कीने मुनि दाया,
बहुत दिनों में दया की है नारद मुनि आपने। अब नारद मुनि शांत खड़े थे। नारद मुनि ने सोचा बस इसी बात की जरूरत थी। आप बोले मैं अपनी सारी बातें बताऊं। पहले तो बता नहीं सकता था, मगर आपने पूछा अब तो बताऊंगा। नारद जी कहने लगे भगवान आज आपकी कृपा से आपके नाम का संकीर्तन कर रहा था, अकेले बैठे हुए आपके नाम का कीर्तन चल रहा था। कामदेव आया, कामदेव आज परास्त हो गया, कामदेव हार गया प्रभु। आज कामदेव की तनिक भी नहीं चली प्रभु हमारे सामने। भगवान नारायण ने उस समय अपना समूह किया और कहने लगे हाँ नारद जी, आप ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाले हैं, आप धीर बुद्धि वाले हैं। इस संसार में भला आपका नाम लेकर के कौन नहीं, आपका नाम लेकर के इस संसार में बताओ कौन ज्ञान और वैराग्य को नहीं प्राप्त हुआ। आपका नाम लेकर के अच्छे अच्छे सिद्ध जन तर गए। नारद मुनि वह तो कामदेव थे, कामदेव तो कौन सी बड़ी बात है, अच्छे अच्छे सिद्ध पुरुष तर गए आपका नाम लेकर के। भगवान ने देखा आज तो नारद जी के मन के अंदर एक पौधा उग गया है। पौधा आपने देखा होगा, जब जब हमारी दीवार में पीपल का वृक्ष निकलता है ना, छोटा पौधा होता है तो उखाड़ देते हैं, क्यों, बड़ा होगा तो घर को उजाड़ देगा। सत्य ना। आज भगवान ने देखा आज अंकुर उत्पन्न हो गया नारद जी के मन में अहंकार का। पौधा छोटा है, उखाड़ देना चाहिए, क्यों, अगर बड़ा हो गया, विकराल रूप ले लिया तो ना जाने क्या हो जाएगा। नारद मुनि उस समय वहां से चल दिए भगवान को प्रणाम करने के बाद। भगवान नारायण ने उसी समय एक महल को रच दिया 100 योजन की दूरी में, मानो 400 कोष की दूरी में एक महल को रच दिया, जिस महल के राजा बनाए शील निधि और उनकी बेटी थी विश्व मोहिनी। नारद जी चलते जा रहे हैं। नारद जी ने देखा मार्ग में उस गांव को, तो नारद जी ने देखा अभी तो भगवान के यहां से आ रहा हूं वैकुंठ से, ये तो बड़ी वैकुंठ से भी बड़ी सुंदर राजधानी खड़ी हो गई है। ये किसका महल है यहाँ पर? आज से पहले तो देखा नहीं इस महल को, चलो चल करके पता किया जाए। नारद जी पहुंचे उसी महल के बाहर, द्वारपाल खड़े हैं, वहां पर रथ गज हाथी सब खड़े हुए हैं। देख करके कहने लगे ये महल किसका है? कहने लगे हमारे राजा का नाम है शील निधि, शील निधि राजा का ये महल है। ये भीड़ काहे की लगी हुई है यहाँ पर? इतने हाथी बंधे हुए हैं, घोड़े बंधे हुए हैं, रथ खड़े हुए हैं, ये भीड़ काहे को? कहने लगे राजा की पुत्री का विवाह है, उस पुत्री के विवाह कोई योग्य वर मिल जाए, इसी कारण सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। नारद जी कहने लगे क्या हम भी जा सकते हैं? अब द्वारपाल मन में सोचने लगे ये सारा जितना कार्य चल रहा है आपके कारण ही हो रहा है, मगर मुंह से नहीं बोले, आपके कारण ये चल रहा है सब कार्य। हाँ चलिए 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 आप अंदर जाइए। नारद जी अंदर गए, अंदर जाकर के राजा से मिले, शील निधि से। शील निधि ने कहा कि हम अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हैं, आप तनिक हमारी पुत्री का हाथों की रेखा देख करके बता दीजिए, इनको कैसा वर मिलेगा। अब नारद मुनि जैसे उनकी कन्या को देख रहे हैं, हाथों में हाथ उनकी ओर और टकटकी लगा करके देख रहे हैं, मन में एक ही भावना, हमें मिल जाए, हमारा विवाह इनके साथ हो जाए, बस मन में ये बातें चल रही, आंखें उनकी ओर। शील निधि जी ने कहा नारद जी हमारी बेटी के चेहरे को नहीं, हमारी बेटी के हाथ को देखिए आप। नारद जी ने हाथों को देखा, तुरंत कहने लगे देख करके आपकी बेटी के हाथ में लिखा है जो यही बरई अमर सोई होई। हालांकि लिखा हुआ यह था जो अमर होगा वही आपकी बेटी का वर बनेगा।
मगर उल्टा बोल दिया, जिसका विवाह आपकी बेटी के साथ होगा वो अमर हो जाएगा। लिखा था कि जिसने युद्ध में सबको जीत लिया वही इनका वर होगा। नारद जी ने उल्टा बोल दिया, जिनके साथ इनका विवाह होगा वो इस संसार में उसको जीतने वाला कोई नहीं होगा। उसमें लिखा था चर अचर नर नाग किन्नर, जिससे इनका विवाह होगा ये सब उनकी पूजा करते हैं। मगर उन्होंने उल्टा बोल दिया, जिनके साथ इनका विवाह होगा चर अचर नर नाग किन्नर सब उनकी सेवा करेंगे। और कुछ अपने आप से बना करके बोल दिया शिव महापुराण में, बना करके क्या बोला अपनी ओर से, जिन्होंने कामदेव को जीत लिया। क्यों कामदेव को जीत करके सोच रहे हमने जीत लिया? जिन्होंने कामदेव को जीत लिया हो वही इनका वर करेगा, उसी के साथ इनका वरण होगा। अब नारद मुनि इतना बतला करके चल दिए। जाने के बाद मन में सोचने लगे, अब देखो इच्छा तो हमारी जाग गई विवाह करने की। आज तक विवाह करने की इच्छा नहीं थी, मगर शील निधि को देख करके, शील निधि की पुत्री विश्व मोहिनी को देख करके मन की जागृति जागृत हो गई। या अब तो विवाह किया जाए, अपना विवाह हो जाए, अब ऐसा मन में जागृति जाग गई। अब सोचने लगी, अब हमारा चेहरा, हाथों में खड़ताल, ऐसे वस्त्र पहने देख करके कहते कि तो आ गए संत, ये देखो मुनि आ गए हैं। अब इस मुनि से विवाह कैसे होगा? इस मुनि से विवाह कैसे होगा? क्या किया जाए? तब सोचने लगे भगवान नारायण जी का रूप मांग लिया जाए आज। क्यों? आज तक मेरा जो हित किया है, मेरे हितकारी मेरे नारायण भगवान है। नारायण भगवान की पूजा की जाए। भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में अगर जाऊं तो कहीं ऐसा ना हो जाए पीछे विवाह हो जाए, हमें समय लग जाए वैकुंठ में पहुंचते हुए और पीछे विवाह हो जाए। ये ठन ठन गोपाल, अब कैसे हो? यहीं बैठा जाए। मार्ग में बैठ गए, वहीं भगवान का कीर्तन करने लगे। वो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उसी समय भगवान वहीं पर उपस्थित हो गए। भगवान से मिले नारद मुनि तो भगवान कहने लगे, नारद मुनि आप क्या चाहते हैं? नारद मुनि इसी समय कहने लगे, हे प्रभु आपन रूप, हे प्रभु आपका रूप देहो प्रभु मोही। हे प्रभु मैं आपके रूप को चाहता हूं, आपके जैसा हरि का रूप मेरा हो जाए। देखो भगवान ने क्या देखा यहां पर। भगवान ने कहा क्यों भाई? नारद जी ऐसा क्या अन पड़ा? नारद जी कहने लगे भगवान अभी एक कन्या को देखे हैं और विश्व मोहिनी विश्व में उसके जैसा कोई सुंदर नहीं है, हमारी मन की इच्छा है कि उनके साथ विवाह कर लें। भगवान ने उस समय मन ही मन बोले विवाह इनका चेहरा हमारा, बताओ ऐसा हो सकता है क्या कभी?
किसी की गाड़ी मांग ली जाए, किसी के कपड़े मांग लिए जाए, बताओ किसी का चेहरा लिया जा सकता है क्या? बताओ, विवाह इनका और चेहरा हमारा मांगने के लिए खड़े हो गए। तब नारद मुनि, देखो एक बात और, हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, समझना बातों को। भगवान जी के मंदिर में जाकर के एक ही बात कहते हैं, बालकों को थोड़ा शांत कर दीजिए पीछे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देखो भैया 5 बजे तक आपको छोड़ना है, थोड़ा शांत रहिए। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, हम जाकर के भगवान से एक ही बात कहते हैं, भगवान जी मेरे पुत्र अब पेपर चल रहे हैं, पेपर, मेरे बेटे के 80% आ जाए बस। कोई कहते हे भगवान जी पूरे 100% आ जाए। ये जाकर के कहते, भगवान से मांगना शुरू कर देते हैं। भगवान से जाकर के कहते, प्रभु मेरे पति की नौकरी लगवा दीजिए, हमारी नौकरी लगवा दीजिए। मगर फिर नहीं लगती। एक बात बताओ, आप किसी के घर मांगने के लिए जाएंगे, किसी के घर पर पहुंचे, जाकर के कहा कि भैया 100 के नोट की जरूरत है, हमें दीजिए, लीजिए। अगले दिन फिर गए उसी के घर पर, ए भैया आज फिर 100 के नोट की जरूरत, फिर दे दिया, कोई बात नहीं गांव के हैं। तीसरे दिन फिर गए, वो व्यक्ति क्या कहेगा, आज मेरे पास नहीं है। अगर ये भी नहीं कहेगा तो अपने घर में पहले ही कह देगा सबको, भैया अगर वो व्यक्ति आए ना तो मना कर देना, हम घर पर नहीं है। देता देता थक जाता है वो, मना कर देगा। हम भगवान जी से जाकर के घड़ी घड़ी जाकर के भगवान से मांगते हैं, क्या भगवान सबको बार बार देते रहेंगे? भगवान जी ने जो हमारे जीवन में लिख दिया है वही होगा। हमें भगवान से एक ही बात कहनी चाहिए जाकर के, जैसे आज नारद जी ने कहा, हे प्रभु जेहि विधिनाथ होए हित मोरा। क्यों? क्योंकि मैं करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। अंत में नारद जी ने एक बात भगवान से कही कि हे प्रभु जिस बात में मेरा हित हो, हे नारायण भगवान वही कार्य करना जिसमें मेरा हित हो। भगवान ने कहा कि नारद आप हित की बात करते, हम परहित जिसमें हो आपका, आपके परहित परम हित जिसमें होगा हम वह कार्य करेंगे। भगवान जी ने उसको अपना हरि का रूप दे दिया, बानर का रूप बना दिया। नारद मुनि पहुंचे वहीं उसी महल में, जाकर के बैठे, पीछे 2 गण बैठे हुए थे भगवान शंकर जी के। वो पीछे से देख करके नारद जी को तो पहचान गए, ये तो नारद जी हैं, रूप लेकर के आए हरि का। पीछे से बैठ करके कहने लगे, आगे नारद जी, वो कितना सुंदर, इससे सुंदर तो संसार में कोई होगा ही नहीं। धन्य है इनकी मां जिन्होंने जन्म दिया है इनको, इतना सुंदर वर, मानो नारायण भगवान आकर के बैठ गए हों, हरि बैठ गए हों आकर के। आज तो विश्व मोहिनी आएगी और इन्हीं के गले में हार डाल देगी, इन्हीं को वरमाला पहना देगी। अब नारद जी बैठकर गप्पा सब हो गए, अब तो हमारा ही विवाह होगा, अब किसी का विवाह नहीं होगा। क्यों? किसी और के लिए भी कह सकते थे, हमारे लिए बोले हैं। अपने आप को धन्यवादी करने लगे नारद जी। अब जैसे विश्व मोहिनी आई, विश्व मोहिनी आई तो विश्व मोहिनी उस जगह नहीं गई जहां पर नारद जी बैठे हैं, सब राजाओं के पास जाती है। अब नारद जी सोचने लगे हमारे पास क्यों नहीं आई। नारद जी ने सोचा हमें देखा नहीं अच्छे से, साफ करते हैं अपना आप को, अब देखेगी। मगर फिर भी नहीं आई। क्यों? मरकट बदन भयंकर काला, मरकट का रूप देखा। मरकट कैसा होता है? जो मारता भी और काटता भी है। वो डर गई कहीं काट ना ले,
मरकट रूप भयंकर काला, देख करके उसके पास नहीं गई। उस समय वहां पर आया कौन? एक राजा का रूप धारण करके भगवान आए। तो भगवान आकर के जैसे ही भगवान वहां पर आए, उसी समय उस विश्व मोहिनी के हाथों में जो वरमाला थी, वही वरमाला भगवान के गले में पहना दिए। और वही वरमाला पहनने के बाद भगवान विश्व मोहिनी को लेकर के चल दिए। दुल्हन ले गए, भगवान दुल्हन को लेकर के चल दिए वहां से। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। इधर नारद जी ने देखा, अभी तो बड़ी बड़ाई कर रहे थे हमारे पीछे बैठे हुए, उनकी ओर मुख किया। आप तो कह रहे थे कि हमें ही वरमाला होगी, ये राजा ना जाने कहां से आ गए, इनको वरमाला हो गई। यहां किसी राजा को वरमाला नहीं पहनाई गई। दोनों ने कहा, अरे नारद जी, जाकर के मुखड़ा अपना जाकर के दर्पण में देख लीजिए, जल में देख लीजिए, दर्पण में जाकर के देख लीजिए। नारद जी ने दर्पण में जैसे ही जाकर के जल में अपना चेहरा देखा, तो नारद जी ने देखा बानर का रूप। क्या देखा? एक बानर का रूप देखा। देख करके बड़ा क्रोध आया। और उसके बाद में जब दोबारा उसी जल में अपने चेहरे को देखा, तो पहले नारद जी का जैसा चेहरा था वैसा हो गया। उन दोनों को, जो भगवान शंकर के गण थे, ब्राह्मण के रूप में थे, उन दोनों को श्रापित कर दिया। हो निशाचर जाई तुम, जाओ निशाचर हो जाओ तुम। निशाचर होने का श्राप दे दिया। वो रोकते रहे नारद जी को, नारद जी रुके नहीं। नारद जी आज मन में लेकर के चले, आज मैं या तो स्वयं मर जाऊंगा या आज भगवान को श्राप दे दूंगा। गए, मार्ग में गए, भगवान नारायण मार्ग में ही मिल गए आज नारद जी को। तो नारद जी एक बात कहने लगे, भगवान को देखा तो भगवान को कैसे देखा? बराबर में लक्ष्मी जी इधर विश्व मोहिनी बैठी है, तो आग बबूला हो गए उस समय नारद जी। नारद जी कहने लगे, आप स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर नीचे कोई नहीं है, आप जो मन में आया वो करते हैं, आप अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बना देते हैं, आपके मन में जो आता है आप वो कर देते हैं। समुद्र मंथन हो रहा था, विष निकला तो शंकर भगवान को पिला दिया और पागल बना दिया भगवान को। लक्ष्मी निकली, मणि निकली तो स्वयं लेकर के चल दिए। आपके जो मन में आता है आप वो करते हैं, मगर आज तक आपका किसी के साथ सामना नहीं हुआ। आज आपने जबरदस्त घर में बहना दिया है और जबरदस्त आदमी से आज आपका सामना हुआ है। मैं आपको श्राप देता हूं। मैं गया तो आपके पास उपकार के लिए था, आपने अपकार कर दिया, आपने अपकार कर दिया। मैं आपको श्राप देता हूं, एक नहीं तीन श्राप देता हूं। पहला श्राप आपको देता हूं, जिस राजा का रूप धारण करके आज आपने वरमाला पहन करके दुल्हन को लेकर के आ गए, वही राजा का रूप होगा आपका। दूसरा श्राप, दूसरा कहते हैं, आज जिस पत्नी को मैंने अपनी पत्नी बनाना चाहा, दूसरा श्राप आपको अपनी पत्नी का विरह होगा, आपकी पत्नी आपसे दूर हो जाएगी। तीसरा श्राप, आपसे गया था मैं आपके रूप को मांगने के लिए, आपने हमें बंदर बना दिया, आपने बानर बना दिया, कपि बना दिया। जिस समय पत्नी के विरह में होंगे उस समय वही बानर आपकी सहायता करेंगे। ये मैं आपको 3 श्राप देता हूं। भगवान ने लिए और सिरोधारी कर लिए। जो माया नारद जी के ऊपर थी, नारद जी के ऊपर से माया को हटा दिया। नारद जी ने देखा ना तो वहां पर लक्ष्मी जी है, ना वहां पर विश्व मोहिनी है। वहां पर कौन? नारायण और नारद जी। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैंने असत्य वाक्य, जो कटु वाक्य अपने मुख से बखान किए मैंने बोल दिए। हे प्रभु वह सब झूठे हो जाएं, वो सत्य ना हो, वो झूठे हो जाएं। भगवान ने कहा, ये आपने नहीं किया, ये हमने आपसे कराया है नारद जी, ये आपने नहीं किया। आप जाओ भगवान शंकर जी के सतनाम की पूजा करो, सतनाम का जाप करो आप। क्यों? जो भगवान शिव का नहीं है वो हमें स्वप्न में भी अच्छे प्रकार से उसके जीवन में अच्छा नहीं हो सकता। स्वप्न में भी जो भगवान शंकर का भक्त नहीं है,
जो भगवान शंकर का भक्त है उसके ऊपर नारायण भगवान की कृपा होती है। तो कहते हैं आप शंकर जी की पूजा कीजिए जाकर के। नारद जी चल दिए। नारद जी के बीच मार्ग में मिलते हैं वही दो गण। वो कहने लगे, हे नारद जी, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो शंकर जी के पार्षद हैं, शंकर जी के दूत हैं। अनजाने में हमसे ऐसा हो गया। तो उस समय नारद जी ने कहा, देखो जो आपसे कहा है ना वो तो होगा। क्यों? अकेले आपको ही श्राप नहीं दिया, पीछे नारायण जी को भी श्राप देकर के आ रहा हूं, उन्हें भी भुगतना पड़ेगा, आपको भी भुगतना पड़ेगा। जाओ, हो निशाचर, जाए तुम निशाचर हो जाओ। मगर हां, एक बात कहते हैं, आप जब निशाचर योनि में आएंगे तब आपका उद्धार करने के लिए मेरे नारायण भगवान आएंगे। तब नारायण भगवान आपका उद्धार करने के लिए आएंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, एक कारण ये रहा, चौथा कारण बताते हैं मनु जी को और शत्रुपा जी को। मनु जी ने नेमिषारण्य तीर्थ में भगवान की पूजा की। तीर्थ पर नेमिष विख्यात था, नेमिषारण्य तीर्थ में पूजा की। भगवान प्रसन्न हुए। 23,000 वर्षों में भगवान नारायण भगवान शिव दोनों आए। आकर के कहने लगे भगवान कि हे मनु जी, आप क्या चाहते हैं? मनु जी, आप क्या चाहते हैं? मनु जी कहने लगे, हे प्रभु, मैं चाहता हूं तुम ही समान सुत, चाहूं तुम ही समान सुत। तब भगवान कहते हैं, नारायण भगवान की, हम अपने जैसा कहां से खोज करके लेकर के आए? हम आपको कहते हैं मनु जी, हम आपके घर पर आएंगे, स्वयं जन्म लेकर के आएंगे। तब मनु जी ने कहा, मैंने आपको नहीं कहा, चाहो हो तुम ही समान सुत, आपके जैसे को चाहा है, आपको नहीं। मनु जी शत्रुपा जी से कहने लगे, तो पक्का हो गया भगवान आएंगे, मगर अब औरों को भी लेकर के आएंगे। भगवान नारायण ने कहा, आपने हमारे जैसा कहा तो हम अपने जैसे को भी लेकर के आएंगे। किसको? भरत जी को लेकर के आएंगे। भरत जी हूबहू भगवान राम जी जैसे थे। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। शत्रुपा जी से कहने लगे, हे मां, आप भी कोई आशीर्वाद चाहती हैं तो आप भी कहिए। शत्रुपा जी उस समय कहती है, जो रहनी, जो सहनी, जो भक्ति आप अपने भक्तों को देते हैं, वही भक्ति मैं आपसे चाहती हूं। तब भगवान कहते हैं, रिश्ता बनने से पहले ही, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। कि हे मां, आप सदैव संलग्न रहेंगी मेरी पूजा में। मेरी अलौकिक माया कभी आपको सताएगी नहीं और आप कभी भूलेंगी भी नहीं। और होता भी ऐसा ही है। राम जी को 14 वर्षों का वनवास हुआ, दशरथ जी मर गए, कौशल्या जी रोई नहीं। जब 14 वर्षों का वन हुआ राम जी को, तब नहीं रोई। दशरथ जी के मरने में तो रोई, लेकिन राम जी 14 वर्षों के लिए गए तो नहीं रोई। क्यों? क्योंकि मेरा राम जीव नहीं है, ये तो जगदीश है। ये जगदीश है, जीव नहीं है, इसलिए नहीं रोई। आज भगवान ने कहा, आपका अलौकिक जो आपका मन है, जो आपकी बुद्धि है, वह आपसे विस्मरण नहीं होगी, आपके स्मरण मात्र में ही रहेगी। तब मनु जी कहने लगे भगवान से कि हे भगवान, मैं और भी कुछ कहना चाहता हूं। जिस प्रकार कोई मछली जल से निकल करके जीवित नहीं रह पाती, जिस प्रकार एक सर्प बिना मणि के व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी चाहता हूं, हे प्रभु, आपसे मेरा वह प्रेम होना चाहिए जो एक पिता का अपने पुत्र से होता है। वो प्रेम होना चाहिए। मैं आपको भगवान ना जान पाऊं, मैं आपको भगवान ना जान पाऊं, बस ये चाहता हूं। आप
आपसे तनिक भी मेरा बिछोह हो, आपसे तनिक भी दूर हो जाऊं तो मेरे प्राण निकल जाएं। और ऐसा ही होता है, राम जी दूर हुए तो दशरथ जी मर गए। आज भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, एक कारण भगवान का जन्म लेने का ये है। फिर कहती हैं, भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, और भी कारण भगवान के जन्म लेने के हैं। क्या? एक राजा हुआ सत्यकेतु, सत्यकेतु हुआ, उसका भाई अरिमर्दन हुआ, उनका मंत्री हुआ धर्मरुचि, धर्मरुचि उनका मंत्री हुआ। व्यक्ति को हमेशा अच्छे स्थान पर बैठना चाहिए, अच्छी सीख लेनी चाहिए, सत्संग में रहना चाहिए, कुमार्ग पर नहीं चलना चाहिए। यही राजा प्रताप भानु राजा कुछ देर के लिए कुसंग मिल गया, अच्छा संग नहीं मिला, कुसंग मिला, एक कपटी राजा का संग मिल गया। उससे क्या हुआ, ये राजा इतना अच्छा राजा था, हालांकि जो भी पूजा करता था तो भगवान जी को अर्पण कर देता था, नारायण अर्पण मस्तु। मगर कुसंग मिला तो कुसंग का परिणाम क्या हुआ, कुसंग का परिणाम हुआ कि अपने परिवार के साथ साथ मर गया, समाप्त हो गया, श्राप लेकर के, ब्राह्मणों का श्राप लेकर के। और अगला जन्म क्या हुआ, वही प्रताप भानु राजा रावण बना, अरिमर्दन उसका भाई कुंभकर्ण बना, और उनका जो मंत्री था धर्मरुचि, वही धर्म का ज्ञाता विभीषण जी बना। बनने के बाद तीनों ने तप किया, भगवान ब्रह्मा जी का तप किया। जिस समय तप कर रहे थे तब से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। आज भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उस समय ब्रह्मा जी के साथ हम भी गए वहां पर। ब्रह्मा जी जैसे ही रावण के सामने खड़े हुए तो रावण से कहने लगे, हे रावण, एवमस्तु तुम्हें थोड़ा नहीं बड़े तप की ना, एवमस्तु तुम्हें बड़े तप की ना। कहा कि आपने बहुत बड़ा तप किया है, आप मांगिए क्या मांगना चाहते। रावण कहने लगा, क्या कहने लगा, हम काहो के मरही न मारे, हम काहो के मरही न मारे। जैसे ही कहा कि हम काहो के मरे ही न मारे, ब्रह्मा जी कहने लगे, देखो मरना तो पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा आपको, मगर रावण आप स्वयं बता दीजिए किस प्रकार मरना चाहते हैं। रावण ने सोचा उस समय, मनुष्य कुछ कर नहीं पाते, क्यों डरते हैं हमसे। बानर हमें मार नहीं सकते, क्यों कच्चा चबा जाते हैं हम उनको। तो कहने लगे, हमें मारने वाला बानर मनुज जाति दोए बारे, बानर मनुज जाति दोए बारे, बानर मनुज जाति दोए बारे, बानर मनुज जाति दोए बारे। कहने लगे सिर्फ दो ही जाति हमें मारे, या तो मनुष्य मारे या बानर मारे। उसी समय रावण को आशीर्वाद दिया कि तथास्तु, आगे चले। मगर आगे चल करके ब्रह्मा जी के मन में संशय, कुंभकर्ण मांगने वाला है क्या 6 महीने जागूं और 1 रात्रि सोऊं, ये मांगना चाहता है। अब ब्रह्मा जी ने सोचा, अगर 6 महीने जागा तो संसार में कुछ खाने के लिए नहीं बचेगा, क्यों खाओ, बस खाना ही खाना रह जाएगा। और हाथ आजकल होता भी ऐसा है, खाओ और सो, खाओ सो, तो अन्न समाप्त हो जाएगा। अगर 6 महीने के लिए जागने के लिए कह दिया। मां सरस्वती आई, मां सरस्वती ने आकर के उस समय कुंभकर्ण की बुद्धि को फेर दिया। मांगना तो चाहता था कि 6 महीने जागूं, मगर उल्टा मांग लिया
6 महीने सोऊं और 1 रात्रि जागूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु तथास्तु तथास्तु। शंकर जी से कहा कि शंकर जी तनिक जल्दी चलिए। क्यों? राक्षस बुद्धि है, बदल गई। राक्षस बुद्धि है, बदल गई। तुरंत पहुंचे विभीषण जी के पास। विभीषण जी ने कहा मैं सदैव के लिए चाहता हूं सारंग धनुष बाण लिए हुए श्री राम जी मेरे मन में रहे और सारंग धनुष बाण लिए हुए मेरे मन में रहे और उन्हीं की मैं पूजा करूं। और होता भी यही है। भगवान को देखा नहीं सारंग धनुष बाण राम जी के हाथों में, मगर उससे पहले विभीषण जी ने अपने घर के बाहर सारंग धनुष जैसी आकृति बना करके उसमें राम 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 लिखवा दिया। राम नाम अंकित गृह जिसकी शोभा बरनी न जाए। और बाहर आगे नव तुलसी का वृंद तहा देखी हर से कबीरा। विभीषण जी ने अपने घर के बाहर तुलसी का पौधा रखा हुआ था। और हमारे और आपके घर के बाहर भी ऐसा ही होना चाहिए, तभी हमारे घर की पहचान होती है। ये घर किसका है? ये भगवान के भक्त का घर है। भगवान के भक्त के घर की पहचान वही होती है जो विभीषण जी की है। आज आशीर्वाद दिया तो चल दिए ब्रह्मा जी और भगवान शिव। इधर रावण का ज्येष्ठ पुत्र हुआ जिसने इंद्र को भी जीत लिया, मेघनाद हुआ। तो मेघनाद आज सब मिलकर के बैठे हैं। पूरी सभा में रावण बैठा है, अपनी प्रजा को लेकर के बैठा है। प्रजा से कहने लगा आप जानते हैं ये देवता लोग हमसे क्यों जीते नहीं जाते? हम जब जब युद्ध करने के लिए जाते हैं ये भाग जाते हैं। हमसे युद्ध नहीं करते राजा लोग, ये देवता लोग। जानते हैं क्यों? हमको कुछ करना पड़ेगा तभी जाकर के इनको मार गिराएंगे। रावण को सभी ने कहा तो बताइए क्या करना चाहिए? कहने लगे इस धरा पर ब्राह्मण लोग रहते हैं, जो पंडित लोग रहते हैं, यजमानों के घर पर जाकर के भोजन करते हैं। उससे क्या होता है? पितरों की, देवताओं की शक्ति बढ़ती है। देवताओं की शक्ति बढ़ती है उससे। घर में जाकर के यज्ञ करते हैं, देवताओं की शक्ति बढ़ती है। घर में जाकर के होम करते हैं, हवन करते हैं, देवताओं की शक्ति बढ़ती है। श्राद्ध में जाकर के यजमानों के घर में जाकर के भोजन करते हैं, तब देवताओं की शक्ति बढ़ती है। सबसे पहला आक्रमण ब्राह्मणों पर किया जाए। कोई ब्राह्मण किसी के घर में जाकर के यज्ञ ना करे, किसी के घर में जाकर के भोजन ना करे। सबसे पहले ऐसा कर दिया जाए। और जब ऐसा हो जाएगा, भूखे मर जाएंगे ब्राह्मण, तो भूखे आकर के हमारी शरण में आएंगे। और ऐसा हो गया तो देवताओं की जितनी शक्ति है सब शक्ति समाप्त हो जाएगी देवताओं की। ऐसा ही किया। मानो इंद्र को जिसने जीता, मेघनाथ ने, मानो पहले से ही पिताजी की बातों को सुना हुआ था। उसने ऐसा ही अत्याचार किया। रावण ने भी ऐसा ही किया। जो ब्राह्मण लोग कथा वाचते थे, कथावाचक जो थे, उनके शीश को पकड़ते थे और देश निकाला कर देता था रावण। गांव से बाहर निकाल देता था। कोई भगवान की कथा को गाता था, घर से बाहर, गांव से बाहर कर देता था। इतना अत्याचार बढ़ गया उस रावण का। तो ये धरती माता ये व्याकुल हो गई। क्यों? क्या देखा जा रहा है? गौओं को काटा जा रहा है। गौओं का रक्त इस धरा पर, अच्छे लोगों को मारा जा रहा है। मुनि लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। कोई यज्ञ, सब यज्ञ होने बंद हो गए। उसी समय ये धरती माता गौ माता का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची। जाकर के ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आप जानते हैं देवता लोग कंदराओं में जाकर के रहने लगे। किसके डर से? रावण के डर से। जानते हैं ना, आप जानते हैं रावण ने कितना अत्याचार इस धरा पर कर दिया।
कोई तो कारण बताइए, कोई तो विस्तार बताइए जिससे उसका उपचार हो जाए। ब्रह्मा जी कहने लगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो करेगा कौन? तब यही भूमि जो गौ माता का रूप धारण करके गई, ब्रह्मा जी ने कहा धर ही मन धीर, धरणी धरई मन धीर। आप धीर रखिए। क्यों? क्योंकि आपके पति कहा बिरंची हरि पद सुमिरो, आपके पति नारायण के चरणों का पद का सुमिरन कीजिए। आपके पति ही आपको बचा सकते हैं। भगवान का सुमिरन कीजिए। आज भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं पार्वती उस सभा में उस समय मैं भी था। सब कहने लगे, कोई कहने लगा बैकुंठ धाम में जाया जाए, कोई कहने लगा साकेत लोक में जाया जाए, कोई कहने लगा क्षीर सागर में जाया जाए, कोई कहने लगा रानीपुर में चला जाए मंदिर के अंदर। मगर पार्वती उस सभा में मैं भी था। मैंने एक बात कही कि ब्रह्मा जी अगर आपकी इच्छा हो जाए हम कुछ कहें, अवसर पाए वचन एक कहें कि हम भी कुछ कहें। ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ आप कहिए। कहने लगे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो प्रेम ते प्रगट होई में जाना। इस संसार में देश काल दिशी विदिश हूँ माही, कहा हूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। देश काल दिश विदिश हो माही, कहा हो सो कहा जहाँ प्रभु नाही। भगवान को कहीं भी खड़े होकर के प्रेम से पुकारा जाए तो भगवान आ जाते हैं। मगर भगवान को पुकारा जाए देश विदेशु, बताओ ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर भगवान विराजमान नहीं है? हर स्थान पर भगवान सर्वत्र समान एक समान रहते हैं। ये नहीं कि मंदिर में भगवान की कृपा अधिक है, ये नहीं कि घर के अंदर कम है, ये नहीं है। भगवान हर जगह स्थित रहते हैं। जहां पर शुद्ध स्थान होता है वहीं पर भगवान विराजमान रहते हैं। वहीं खड़े होकर के सब भगवान की प्रार्थना करने लगे। वो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ये कहा तो ऊपर से एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे देवताओं आप घबराओ मत, आप घबराओ मत, मैं जन्म लूंगा। अकेले नहीं, अंशन सहित मनुज अवतारा, अंशों के साथ में आऊंगा। नारद जी ने जो श्राप मुझे दिया है, नारद जी के श्राप को फलीभूत पूर्ण करूंगा। जो मैंने मनुज जी को और शत्रुपा जी को आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद को पूर्ण करूंगा। और वही मनुज जी, वही शत्रुपा जी, वही कश्यप और वही अदिति जी जन्म लेकर के दशरथ बन करके आए हैं। अयोध्या के राजा दशरथ हैं, उनकी पत्नी वही कौशल्या जी है। मैं जाकर के उनके यहां जन्म लूंगा। इतनी आकाशवाणी बोल करके चली गई कि आप घबराइए मत, सब निर्भय हो जाइए। ये आकाशवाणी होकर के शांत हो गई। उसी समय सब देवता जाने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे किधर चल दिए? काम हो गया तो चल दिए, भगवान आने की कह करके चल दिए तो आप भी चल दिए यहां से। कहने लगे भगवान धरा पर आएंगे, भगवान के जाने से पहले हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी धरा पर। हनुमान जी से कहा, भगवान शिव से कहा कि आप जाइए, हनुमान जी का रूप धारण करके जाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे हम भी जाएंगे, हम यहां पर भी वृद्धावस्था में रहते हैं, वहां पर भी जामवंत जी बन करके जाएंगे, वहां पर भी बूढ़े बन करके जाएंगे। ब्रह्मा जी जामवंत जी का रूप लेकर के गए। विश्वकर्मा जी नल नील का रूप सूर्य
सुग्रीव का रूप और इंद्र बाली का रूप लेकर के गया, बाली का। सब रहने लगे, सब देवता लोग कपी बनकर के गए, बानर बनकर के गए। इधर आज कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मुनि भरद्वाज जी से, हे भरद्वाज मुनि, अब मैं आगे की वो कथा सुनाता हूं जो कथा हमने बीच में ही छोड़ दी थी। कौन सी कथा? अवधपुरी रघुकुल मणि राव, रघुकुल की मणि जो राव है, जो रघुकुल की मणि है, धरा है, उस धरा के राजा जो हैं दशरथ हैं। दशरथ राजा धीर बुद्धि मन वाले, धर्म के साथ चलने वाले धुरंधर राजा, राजा दशरथ। जीवन में एक दुख था राजा दशरथ की, उनके यहां कोई बालक नहीं था। एक दिन पत्नी ने कह दिया कि आज तक आपको कोई पुत्र नहीं हुआ तो पितृ ऋण से आप पूर्ण नहीं हुए। ये बात लेकर के मुनि के पास पहुंचे, गुरु वशिष्ठ के पास में, और गुरु वशिष्ठ जी से कहने लगे कि हे गुरुदेव, निज दुख सुख सब गुरहि सुनाई, निज दुख सुख सब गुरहि सुनाए हो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाया हो, धरा हो धीरे हो ही आहे सूत चारी, धरा हो धीरे होए आहे सूत चारी, त्रिभुवन विदित जिसको भगत भाया हारे, त्रिभुवन वेदत भगत भय हारे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ जी की बातें सुन करके जब सुनाया अपना दुख, प्रजा का सुख, सब सुनाया गुरु जी को। गुरु जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, तो कहने लगे आप गुरुदेव हंस रहे हैं, हमें दुख है और आप हंस रहे हैं। गुरु जी ने कहा मेरे हंसने का कारण आप एक पुत्र के लिए रो रहे हैं, मेरा हंसने का कारण ये है आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, तीन नहीं, चार पुत्र होंगे, इस कारण से मैं हंस रहा हूं। और त्रिभुवन तीनों लोकों के देवता होंगे, तीनों लोग जिनकी पूजा करेंगे, और विदित जिनको पूरा संसार जानेगा, भक्तों के भय को दूर करने वाले भगवान नारायण जन्म लेंगे आपके यहां। कहा कि श्रृंगी ऋषि को बुलाएं, श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ कराया जाए। श्रृंगी ऋषि बुलाए गए। थोड़ा आपके यहां समय का अभाव है, नहीं तो कथा और भी बहुत आगे तक थी। इस अभाव अगली बार तो ना जाने हम आए या नहीं आए। अगर आप राम कथा कराएंगे ना तो 4 घंटे अवश्य लेकर के आए। जोड़ा तो करना पड़ेगा, जोड़ा। अगली बार अगर कोई और वक्ता यहां पर बैठे तो 4 घंटे रामचरितमानस के लिए लेकर के विशेष आए। ये आप 3 घंटे लेकर के आए, 3 घंटे में हमें को भी देखना पड़ता कहां पर भागना है, कहां पर रुक करके बोलना है, फिर भागना है, फिर रुकना है, फिर बोलना है। तो ऐसे रोकते रोकते अपनी बातों को, अनेकों बातों को हम रोक करके पहुंचते हैं। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, प्रेम सहित मुनि आहुति दीनी, प्रेम सहित मुनि आहुति दी श्रृंगी ऋषि ने, राजा दशरथ जी ने नहीं, श्रृंगी ऋषि ने। अग्नि देवता प्रसन्न हुए, चीर यानी कि खीर लेकर के आए, और लेकर के आए तो आज गुरुदेव से दे दिए, गुरु वशिष्ठ जी से, कि हे वशिष्ठ जी जैसे आपने अपने मन में विचारा है उस प्रकार से दे दीजिए। तीनों रानियों को दे दिया। कैसे? पहले कौशल्या जी को दिया आधा भाग खीर का बचा तो उसके 2 भाग कर दिए।
कैकेयी जी को एक भाग दे दिया। हालांकि चलो कल समय याद रहा तो कल बताएंगे खीर की बातें। हनुमान जी का भी विस्तार यही से है, हनुमान जी का भी जन्म यही से है। आप पढ़ना हनुमान जी की पुस्तक में, हनुमान नाटक में, ये पढ़ना आप। मगर यहां पर राम जी के बारे में ही बोलते हैं क्योंकि समय नहीं रहा इतना। बचा आधा भाग, आधे भाग के जो थोड़ा भाग बचा उसके भी दो हिस्से कर दिए। एक कैकेयी को दे दिया, एक कौशल्या जी को दे दिया। उन दोनों ने वो भाग जाकर के सुमित्रा जी को दे दिया। सुमित्रा जी को दो भाग दे दिए। सुमित्रा जी ने और रानियों ने ग्रहण किया तो हुआ क्या? जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महा सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछोक काल चली गया हो, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भाया हो। जय प्रभु प्रगट सो अवसर भाया हो। तीनों ने प्रसाद को खाया। जिस दिन से वह प्रसाद खाया उसी दिन से भगवान उनके गर्भ में आ गए। जा दिन से हरि घर वही आई, भगवान गर्भ में आ गए। और सब रानियां अपने महल के अंदर सुशीलता से रहने लगी। कैसे? मंदिर में सब राजा ईरानी शोभामान रहने लगी, शोभायमान रहने लगी, शीलवान बन करके रहने लगी, तेजस्वी रहने लगी बन करके, शोभाशील तेज की खान बन करके रहने लगी। वो समय आ गया जिस समय भगवान का जन्म होना है। कौन सा समय? दोपहर का समय आ गया। अभिजित नक्षत्र का आ गया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि आ गई, चैत्र का महीना आ गया। दोपहर के 12 बजे हुए, अभिजित नक्षत्र है, भगवान के जन्म लेने का समय आ गया। जोग लगन ग्रह बार तिथि, ये पांचों के पांचों रामचंद्र भगवान की जय। वही बार, वही तिथि, वही लगन आ गया जो भगवान का जन्म होने का समय है। ऊपर से ब्रह्मा आदि सब देवता विमानों में बैठ करके आने लगे। भगवान का जन्म होना है। सब ऋषि मुनि जो धरा पर रहते हैं वो उस समय सरयू नदी जी पर स्नान किए और भगवान के जन्म को देख करके, देखो आज जन्म है ना, वर्षा भी आ रही है, लगता है वर्षा का भी आगमन हो गया है। वर्षा का आगमन। सब ऋषि मुनि कहने लगे, क्या कहने लगे? वो देखो ऊपर देखो, सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे। आओ राघव सांवरिया, सब देव चले, महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे। आओ राघव सांवरिया, अमरी सरस आओ राघव सांवरिया। सब देव चले, महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे। आओ राघव सांवरिया, आओ राघव सांवरिया।
अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने आगे बढ़कर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने आगे बढ़कर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरस रहे, सब हरस रहे, मेघ बरस रहे, मेघ बरस रहे, अमृत की सरस उबार रे। आओ राघव सावरिया, आओ राघव सावरिया। सब देव चले, महादेव चले, लैले फूलन के हार रे। आओ राघव सावरिया, आओ राघव सावरिया। अरे आओ राघव सावरिया, आओ राघव सावरिया। सावरिया। बड़े आनंद में जो ऊपर से ब्रह्मादि देवता आ रहे थे, सुर समूह विनती करी, भगवान जी को विनती करी, और उसके बाद पहुंचे निज निज धाम। अब एक बात और, भगवान का जन्म नहीं हुआ, पहुंचे निज 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 धाम। जब जाना ही था तो आए क्यों थे? भगवान का जन्म नहीं हुआ और चल दिए। मगर कहते हैं भगवान शिव मां पार्वती से, जो देवता थे ना, वो देवता जाकर के मां के गर्भ के अंदर जाकर के, जहां पर भगवान नारायण हैं, भगवान नारायण के शरीर के अंदर अंकुर हो गए। जिसका जो स्थान था उस स्थान पे जाकर के बैठ गए भगवान नारायण के। उसके बाद में जैसे दोपहर के 12 बजे अभिजीत नक्षत्र आया, तो अभिजीत नक्षत्र में दोपहर के 12 बजे मां के गर्भ से एक अंकुर निकला। वह अंकुर बढ़कर कितना बड़ा हो गया, जिसका शीश आकाश में, पांव पाताल में। मां ने देखा, मां घबरा गई देख करके कौशल्या। भगवान शिव कहते पार्वती जी से कि पार्वती कुछ देखा? पार्वती जी कहने लगी भगवान हमने नहीं देखा। वो देखो अयोध्या में, क्या देखो? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध मुझ प्यारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। इसको कह कोई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विध करहूं अनर्था। माया गुण ज्ञाना तीन अमाना वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय का वाहे श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी बरहु प्रगट श्री करता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम और सोबासी यह उपहासे सुनत धीर मत धीर रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विद कीन जहे। कहे कथा दुहाए मात बुझाए यही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमत डोली आप
सजहो दाते यारो कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोपा। सोने वचन सुजाना रोदन ठाना, सोने वचन सुजाना रोदन ठाना। बालक सुर भोपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन बरहि भव को। ये चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन बरहि भव को। विप्रधेनु सुर संत हित, भगवान ने लीन मनुजी अवतार, अपनी ही निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल। माँ कौशल्या ने भगवान को देखा, माँ घबरा गई, ये कौन आकर के खड़ा हो गया, कौन है आप? भगवान कहते माँ माँ, हे माँ, मैं आपका पुत्र। मेरा पुत्र? क्या इतना बड़ा कभी किसी का कोई पुत्र होता है? मेरा पुत्र नहीं हो सकता। माँ, आपको आशीर्वाद दिया था, आप शत्रुपा जी के रूप में थी, आप दीति के रूप में थी, आपको मैंने आशीर्वाद दिया था, मैं आऊंगा। तो इतना बड़ा कभी पुत्र होता है क्या? संसार वाले क्या कहेंगे, इतना बड़ा पुत्र कौशल्या जी को हुआ, इतना बड़ा पुत्र नहीं होता। राम जी कहने लगे, हे मां, पहली बार अवतार लिया हूं ना, मालूम नहीं कितनी कैसा अवतार लेना था। मां ने कहा, क्योंकि मां ने देखा रोम रोम प्रतिवेद कहे, भगवान के रोम रोम से ध्वनि हो रही है वेद की। वेद की ध्वनि को सुन करके मां उस समय घबरा रही थी, मगर जैसे ही ज्ञात हुआ, उपजा जब ज्ञाना, उसी समय भगवान मुस्कुरा गए और भगवान कहने लगे, मां, मुझे चरित बहुत अब की नहीं चाहूं, बहुत चरित करना है मां। अभी जाऊं रावण को जाकर के मार दूं? मां एक बार कहो, रावण को जाकर के मार दूं? मां कहने लगी, उससे पहले सब डिलीट, सब स्किप कर दिया। क्या? अरे पहले तो बालक बना जाए। जिस प्रकार एक पुत्र अपने घर पर रहता है, उस प्रकार से आप रहें। उसी के बाद भगवान ने कीजे शिशुलीला, जो मां को लगी अति प्रिय शीला, और यह सुख परम अनूपा। राम जी ने उसी समय छोटी आकृति में आकर की मां की बराबर में लेट गए। मां से कहने लगे कि हे मां, अब तो ठीक है ना? मां कहने लगे, कैसे ठीक है? कैसे ठीक है? बालक होता है कैसा ऐसे ही होता है क्या? बालक रोता है, रो करके दिखाइए। बालक रोता है, रो करके दिखाइए। उस समय भगवान ने सुनी बचन सुजाना, मां के वचनों को सुना, तुरंत रोदन ठाना, होई बालक सुर भोपा। रोना शुरू कर दिया। बाहर, द्वार के बाहर जो दूत खड़े हुए थे, जो सखियां खड़ी हुई थी, सब ने जाकर के दशरथ जी से कहा। दशरथ जी उसी समय आए। दशरथ जी इस प्रकार आ रहे हैं मानो ब्रह्मानंद में समा गए हो, परम आनंद में समा गए हो दशरथ जी। क्यों? क्योंकि आज मेरे यहाँ भगवान ने अवतार लिया है। अवतार लिया है तो सभी से कहने लगे, जो ढोल वाले बराबर में बैठे हुए थे उनसे कहने लगे, ढोल कब बजाओगे?
बजाइए ढोल। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया 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 आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। अवधपुर धन्य राजा दशरथ। धन्य 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 धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। धन्य धन्य कौशल्या जी मैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। लुटावेला अन्न धन सुनवा। गेहूँ लुटावेला अन्न धन सुनवा। गेहूँ लुटावेला अन्न धन सुनवा। गेहूँ लुटावेला अन्न धन सुनवा। गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया। गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया। राजा जी लुटावेला अन्न धन सुनवा। 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 गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया। गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया। गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया। गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया।
प्यार। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, 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 अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। एक भाव के साथ बधाई हो, बधाई हो, लाला का जन्म भयो है, बधाई हो, बधाई हो। बड़े आनंद में आए राजा दशरथ जी ने, जो हाथों में आया वही दान सबको दिया, अन्न दिया, धन दिया, वस्त्र दिए, गायें दी, घोड़े दिए, रथ दिए, हाथी दिए, सब दान दिया आज राजा दशरथ जी ने। देने के बाद बड़े आनंद में रहे। आज राम जी का जन्म हुआ है यहाँ पर, आपने भी आनंद लिया, हमने भी आनंद लिया। आगे ना बढ़ाते हुए कल आनंद लेंगे, कल आनंद लेंगे। देखो एक बात हो, इच्छा तो मेरी यही थी कि हम कल भगवान राम जी का विवाह करें, मगर लगता नहीं कल विवाह तक पहुंचेंगे, लगता नहीं विवाह तक पहुंचेंगे कल। मगर जो राम जी की इच्छा, हर इच्छा भावी बलवाना, जो राम जी की इच्छा रहेगी वही होगा गति के अनुसार। अगर हो जाए तो कल थोड़ा जल्दी आ जाएं, 1 बजे बैठेंगे, 1 बजे से आ जाएं कल, नहीं 2 ही बजे ठीक है। चलो गति के अनुसार राम जी ने चाह कल विवाह भी करेंगे, राम जी का कराएंगे तो राम जी स्वयं आकर के अपना विवाह, हम कौन विवाह कराने वाले हैं भगवान जी का। तो एक बार और भाव से सभी कहेंगे, बोलिए बधाई हो, बधाई हो, श्री राम जी के जन्म की बधाई हो, बधाई हो। अब हर रोज की भांति हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। कथा विसर्जन आज की है शंभुनाथ हनुमान, कथा विसर्जन आज की है शंभुनाथ हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय।